पार्षद दिनेश कुमार भट्टा। तो वो कुछ नहीं करते? कई बार उनसे कह भी दिया है, पट्टाधिकारी यहाँ के देखेंगे पर कोई वो नहीं है। आप जितनी भी गंदगी है सब सड़क पे आ जाती है। हमारे पार्षद साहब इतने बढ़िया वोट लेने टाइम पे हाथ जोड़ने आते हैं, उसके बाद हम जाते हैं तो वो हमें शकल में दिखाते हैं कि मेरे मतलब मुंह दिखाई नहीं करते। बिल्कुल। अब वोट का टाइम तो मुंह दिखाई कब होगी? जब वोट लेने आएंगे ना, नेक्स्ट टाइम वही होगा। तो कोई पार्षद नहीं देखता, पार्षद एक बार चुनने के बाद में आज सब समय ही नहीं दिया उसने। चलिए आप ये बताइए, क्षेत्र कैसा है, साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई तो होती नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। साफ सफाई को बेटा जिरे पीछे पोखर और सारा उड़ के लिए नाली में आ जाता है। को थोड़ी बदबू आती है ना, इसलिए हम तो कहते हैं, और नहीं तो कोई दवाई छिड़कने वाला आता है। हिंदुस्तान भारी न्यूज से मैं दीपाली सक्सेना। चलिए आज आपको दिखाने जा रही हूँ एक और दृश्य। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, एक बड़ी सी इमारत है, इसको हम बोलते हैं गांधी आई हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल है, गांधी आई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है हमारे अलीगढ़ का। हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में ये बहुत पॉपुलर है एक तरीके से, और इसके आसपास के दृश्य पे भी दृष्टि डाल देते हैं हम जरा। नज़र इस प्रकार से है कि देखिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ठीक है। आँखों की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत जल्दी सॉल्व होती है लोगों की। जो आँखों से जुड़ी समस्याएं हैं, नेत्रों से जुड़ी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर लोगों के लिए डॉक्टर्स हैं, सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन बाहर ऑन रोड पे जो सफाई है वो ठीक है, लेकिन यहाँ के नाले का हाल मैं आज आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये पास का नाला है और हालत कुछ इस प्रकार से है कि आप देखिए कि सड़कें तो पूरी साफ हैं ऑन रोड। मैं गौरव साईं जी से कहना चाहूँगी, गौरव साईं जी से, कि वो देखें, सड़कें तो पूरी साफ हैं, मेन रोड साफ है, लेकिन नालियों का जो हाल है वो बहुत बदहाल है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक जो स्वास्थ्य का हॉस्पिटल से जो नाता है उसको देखा जाए तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ी हमें परेशानी का अनुभव हो सकता है। अगर आप देखेंगे आसपास तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है। आइए, मैं आपको जो जगह दिखाने जा रही हूँ ये हमारे गांधी आई हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक का नाला है। नज़दीक क्या कहूँगी मैं आपसे, वहीं से ही निकल रहा है नीचे से। और ये देखिए, हालत कुछ ऐसी है कि सड़कें तो साफ़ हैं, सड़कें तो साफ़ है जनाब, लेकिन ये पूरा फुल है। फुल क्या, इसे कहेंगे चौक। जैसे हमारे घर की नालियाँ चौक हो जाती हैं, कुछ दिन बाद ये चौक हो जाएगा। और चौक क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद जब बारिश आएगी ना और पानी भरेगा तो भाई जब कूड़ा फंस जाएगा तो सड़क पे पानी आ जाएगा। सड़क पे पानी आएगा तो आप सब जानते हैं क्या होगा कि हमारा अलीगढ़ हरिगढ़ नहीं राजघाट में तब्दील हो जाएगा। चलिए आपसे वो एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि हालत इस प्रकार निंदनीय है, दुर्दशा इतनी गंदी हो रखी है कि डेंगू का आलम है, डेंगू का आलम है, कोरोना ख़त्म होके चुका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ आपत्तिजनक स्थिति है कि यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बाहर की ऑन रोड तो साफ़ है क्योंकि भाई वहाँ से जनता निकल रही है, लेकिन यहाँ पे आसपास जो हमारे साथ में मेरे भाई बंधु आसपास मैं देख रही हूँ वो खड़े हुए हैं, वो यहाँ पे ठेला वगैरह लगाते हैं या कोई रेडी है, कोई चाय की स्टॉल है। आप उनके बारे में सोचिए कि उन लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, वो किस परेशानी का सामना कर सकते हैं। चलिए ज़रा मैं बात करना चाहूँगी। आपका नाम? शुभम। शुभम जी, क्या किस चीज़ की दुकान है ये? चाय की। चाय बनाते हैं आप? अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। चाय तो देखिए, चाय के दीवाने तो बहुत हैं, लाखों हैं। अच्छा मुझे ये बताइए शिवम जी आप कि ये नाले की हालत इतनी बेकार क्यों हो रखी है? लेकिन मैम घर रुक जाता है गांधी की पुलिया पे पूरा कोई सारा। कार्रवाई नहीं होती? होती है, फिर ऐसे ही हो जाता है, इससे आगे होती नहीं है सफाई आगे जाके। पुलिया है गांधी की। इस एरिया के पार्षद कौन है? हम तो मेरे को ध्यान नहीं है। और दिनेश गुप्ता जी हैं शायद वही है। तो वो आते नहीं है? उनको तो मैंने देखा नहीं है। देखा ही नहीं है, मुंह दिखाई नहीं हुई? मैंने तो नहीं देखा। धन्यवाद। चाचा जी आपका नाम? मेरा नाम पप्पू बोलते हैं मुझे।
पप्पू जी मैं देख रही हूँ चाचा जी कि देखिए ना पास में इतनी सारी गंदगी हो रखी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना हानिकारक है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब कई बार कह भी चुके हैं हम। तो इस एरिया के पार्षद कौन है? पार्षद दिनेश कुमार गुप्ता है। तो वो कुछ नहीं करते? कई बार उनसे कह भी दिया है, पर तालीगारी यहाँ कर देखेंगे पर कोई वो नहीं है। आपको भाई सड़कें तो साफ है, वहाँ से जनता निकल रही है, लेकिन जो आप लोग हैं यहाँ पर आसपास हैं, तो आप लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या? नाले के विषय में कई बार कहा है, सभासद जी से भी कहा है, और भी यहाँ के कर्मचारी हैं, पर उल्टा सीधा कर जाते हैं फिर चले जाते हैं। बारिश में तो बुरा हाल हो जाता हाँ, होगा। बारिश में पूरा रोड बढ़ जाता है और ये गंदगी सब बाहर आ जाती है। तो फिर उसके लिए मतलब कार्रवाई फिर नगर निगम में कोई शिकायत की? नगर निगम के यहाँ कर्मचारी आते हैं, 2-4 आदमियों से कहा भी है, सभासद से भी कहा था, पर यही है देखभाल के चले जाते हैं, पर कोई आगे कोई कार्रवाई फिर नहीं। कोई आता नहीं है, मतलब काम देखने आते हैं, करने तो बिल्कुल नहीं आते हैं। करने नहीं आता है। चलिए धन्यवाद। लौट के नहीं देखता है कोई। लौट के नहीं देखता है। ओके भाई साहब आपका नाम? संजय सैनी। आपका नाम? संजय सैनी। संजय सैनी जी, कब से लगाते हैं आप ये ठेला यहाँ पे? एक साल करीब हुई है। तो यहाँ पे ये इतना ज्यादा मतलब ये देखिए ना आपत्तिजनक है, इतनी बीमारियों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं करता है यहाँ पे? आते कहते हैं अगर चले जाते देख के ये कर जाते हैं बस। एक आध बार हो गया, तो यहाँ के पार्षद जी से कभी कार्रवाई करने की कोशिश की? कहते हैं क्या बोलते रहे हम आपसे। तो क्या कहते हैं वो? नाला सफा हो जाएगा, आगे चौक हो जाता, नाला आगे जाते नहीं, भरा रहता है ऐसे ही। और अगर बारिश होगी फिर तो ये पानी भर जाएगा? पानी तो भर जाता है, सारा कूड़ा भरा मैं जाता ये समझूं कि प्रशासन कमजोर है या फिर जनता कमजोर है? है। जनता कमजोर होती है, प्रशासन कमजोर है। प्रशासन कमजोर है ना। धन्यवाद। आपका नाम? जी मेरा नाम अंशुल है। अंशुल जी इसी क्षेत्र से हैं आप? इसी क्षेत्र हाँ, से? इसी क्षेत्र से हैं। तो ये देखिए ना गंदगी का इतना आलम है, बारिश हो जाएगी तो यहाँ तो राजघाट बन जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी गंदगी है सब सड़क पे आ जाती है। तो आप लोगों ने कभी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? कई बार करिए, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता नहीं है? और क्या, मतलब सोया हुआ है, सोया हुआ है। प्रशासन सोया हुआ हाँ है। जी। धन्यवाद। बाबा आपका नाम? नन्नूमल जी, कितना टाइम हो गया इस चाय को लगाते हुए आपको? हो गया करीब 20 साल करीब हो गया। 20 साल हो गया। 20 साल में कोई विकास दिख रहा है यहाँ पे? वो नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, नल काफी खराब पड़ा हुआ कोई। सरकारी नल है ना वो तो? हाँ। तो सरकारी नल काम नहीं कर रहा, सरकारी संपत्ति काम नहीं कर रही है? पानी को तो परेशान रहते हैं ना यहाँ पे। पानी के लिए परेशान रहते हैं आप यहाँ पे। तो फिर आपने कोई पार्षद जी से शिकायत की? करिए, कई दफे शिकायत करिए, सब लोगों से शिकायत करिए। अब ये परदेसी आता है तो चारों लोग पानी को डोलता है, चलो हम तो टंकी से भर लाएंगे, आपके घर से भर लाएंगे, ये कहीं से भर लाएंगे। परदेसी कहाँ पिए आप? फिर बताना पड़ता है कि हॉस्पिटल में चले जाओ पानी पीने को। फिर आप क्या करते हो? है? फिर आप क्या करते हो? आप मतलब अंदर से पानी लेते हो हॉस्पिटल में से? नहीं, टंकी से ले आते हैं, सुबह सुबह टंकी आती है। लेकिन उसमें परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है आपको। परेशानी तो है ही है। सरकारी संपत्ति है पर कार्य में नहीं है। आपका नाम? जी मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, इसी क्षेत्र से हैं आप? जी हाँ जी। तो ये नालियाँ ऐसे भरी रहती हैं? जी हाँ जी, सफाई करना पर क्यों? अब पता नहीं है, वो सरकारी जाने क्यों नहीं है। पार्षद जी से कहा नहीं कभी? पार्षद जी आती नहीं है यहाँ कभी। मुँह दिखाई नहीं हुई? हाँ, और क्या। मतलब वोट मांगने आएंगे तभी आएंगे क्या? जब ही आएंगे, जब आते हैं वोट अच्छा। मांगने, घर पर के वोट दे दो। अच्छा, तो देंगे इस बार? अब पता नहीं, जब देंगे जब देंगे। अब की तो हम देंगे नहीं, वैसे हम तो आए नहीं है वोट। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, इसी क्षेत्र से हैं आप? जी हाँ। तो आपको नहीं लगता ये हालत बहुत निंदनीय है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए कि अस्पतालों में बाढ़ तक खाली नहीं है, बिस्तर खाली नहीं है, ऐसे में ये डेंगू का उत्पन्न नहीं होगा? जी हाँ, ये तो है, पूरी सही कह रहे हैं आप। तो प्रशासन कमजोर पड़ रही है कि जनता? ये तो प्रशासन का ही वो है। हाँ, और क्या। सफाई कर्मचारी है बैंक में। अब आप ये बताइए राजू जी, आप बैंक में हैं तो जनता को आने में परेशानी नहीं होती? बहुत होती है। तो फिर ऐसे में क्या? अब क्या करें, किसको? अब आप ये देखिए, नाला पूरा चौक हो रखा है, इस कंडीशन में जनता को आने जाने में दिक्कत होती होगी? अरे बहुत होती है। तो फिर क्या क्या करते हैं? बस ऐसे पेंट चढ़ा के ऊपर चढ़ के आती है बेचारी। अच्छा, मतलब क्या नगर करें? पालिका वाले सो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे है ही ना, इसमें मच्छर बहुत हो और गया। इसमें डेंगू का आलम चल रहा है, तो इस समय आपको नहीं लगता स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ करना चाहिए? अब तो बहुत मच्छर हो गया मैडम जी। बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई पार्षद जी के लिए? कोई नहीं हो रही, कोई सुनवाई कोई सुनाई नहीं हो रही है। चलिए धन्यवाद। आज आपको दिखाती हूँ, यह है सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपको एटीएम दिख रहा है। बच्चों, बड़ों, महिलाओं सभी का आना जाना है। और बीमारियों का जो दौर चल रहा है आप सभी जानते हैं, बीमारियों के इस दौर में देखिए यहाँ पे नाला पूरा भरा हुआ है। ये
पूरा नाला भरा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नगर निगम मुझे बहुत सोई हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये देखिए पूरा चौक होने की कंडीशन है, और अगर अभी बारिश हो जाए तो यहाँ जनता को आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। आप सभी जानते हैं बैंक का काम है, कोई डिले नहीं कर सकता। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी यहाँ आते हैं। एटीएम है, हमारा युवा वर्ग यहाँ आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीमारियों के इस दौर में हमारा प्रशासन या देखा जाए तो जो नगर पालिका से जुड़े हुए अधिकारी हैं शायद इस क्षेत्र पे नज़र नहीं डाल पा रहे हैं, वो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। इस एरिया के जो पार्षद जी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वो यहाँ की जनता पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा नज़र डालें। जैसे कि हम दिनेश गुप्ता जी के क्षेत्र में हैं, चलिए आपको कूड़े का परिचय भी दे देते हैं। कूड़े का परिचय, यहाँ पे कूड़े बहुत सारा है और देखिए जनता निकल रही है अपने, और ये हालत देखिए आप। मेरे ख्याल से 4 से 5 बजे का समय हो रहा है और सड़कों पे कूड़ा एकदम फैला हुआ है। आप ये देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो रखा है। अभी जब चुनाव आएंगे तो वोट मांगने के लिए सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो है पद पे वो कितने कार्य में है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये मैं ऑन रोड का दृश्य दिखा रही हूँ आपको। सामने टूटा हुआ गड्ढा है, ये हालत देखिए आप, गड्ढा है वो, इसमें कोई भी गिर सकता है। नाली है, मेरे ख्याल से टूट गई है, फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये गंदगी देखिए, गंदगी है, बदहाल हालत हो रखी है इस क्षेत्र की। और शुरुआत में ही माननीय दिनेश गुप्ता पार्षद जी का बोर्ड लगा हुआ है। पार्षद जी के बोर्ड के साथ ही उनका सम्मान सामने कूड़े से हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर किसी भी माननीय पार्षद का बोर्ड लगा है तो मुझे लगता है शुरुआत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको और दिखा देती हूँ। नालियाँ इतनी बदहाल स्थिति में है कि ये देखिए पूरा ये नाला है, ये नाला जो है पूरा फुल कर रखा है इसे। ये देखिए आप, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है किस तरीके से फुल हो रखा है। जिस चीज के लिए जो चीज है वो यूज नहीं हो रही है। ये हालत देखिए आप, पीछे आप हालत देख रहे हैं। ये ऑन रोड रामघाट रोड का ये जो है पूरा क्षेत्र है, पूरा ये ऑन रोड से कनेक्ट है। और आप देखिए सामने से जनता निकल रही है, और जब हम इस गली में एंटर करते हैं तो माननीय दिनेश जी का बोर्ड लगा हुआ है। दिनेश गुप्ता पार्षद हैं ये, और इनके क्षेत्र में जब आप घुसते हैं तो सामने देखिए, ठीक सामने कूड़ा आपको दर्शन दे देगा। चलिए इनके क्षेत्र में अब अंदर चलते हैं। फिर से दिखा देती हूँ एक और दुर्लभ नज़ारा आपको। दुर्लभ नज़ारा हमारे अलीगढ़ में तो आपको मिलने से रहा, मिलेगा तो ये कूड़ा कबाड़ा। ये दिनेश गुप्ता जी के जो क्षेत्र हैं उसी का दूसरा नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए आप, सारा कूड़ा ऐसा लगता है कि पूरे क्षेत्र का यहीं पड़ जाता है। और हालत देखिए, और हालत ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के पास मुझे लगता है कि नाली वगैरह को व्यवस्थित करके रखना चाहिए, वरना थोड़ा सा एक्सीडेंट की या थोड़ा सा क्षतिपूर्ति की रहती है, दिक्कत हो जाती है। अब आप हालत देखिए, यहाँ ये नाली भी टूट रही है। ये देखिए सारा पानी बाहर निकल के आ रहा है, और बारिश में यही पानी बाहर निकल आएगा। और आप हालत देखिए, पूरा फुल है, ऐसा लग रहा है पूरे क्षेत्र का कूड़ा यहीं पड़ रहा है। चलिए और देखते हैं। गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, इस क्षेत्र में कितने समय से हैं आप? मैं तो पैदा ही हुए हैं। कुछ विकास दिख रहा है? नहीं, विकास तो हुआ नहीं है यहाँ पे, अभी तक कोई इतना विकास हुआ नहीं। तो आपने कोई कार्रवाई की अपने पार्षद जी से? पार्षद जी का जो अपना तो दुकान के मामले में ज्यादा तो सिलसिले में हुआ था, बाकी और 9 बजे के बाद आया। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, तो क्या प्रॉब्लम है, परेशानी क्या आ रही है? बहुत सारी मैम, ये सड़क बनी थी उस टाइम, तब से क्या नाम है, मतलब ऐसी डाल के गए इसके ऊपर स्लिप, वो आज तक खराब है, पानी भर जाता है। बहुत सारे निकलने वाले जो लोग हैं वो, वैसे बिजली पानी का कोई मेल नहीं होता है, वहाँ ट्रांसफार्मर है, नीचे नाली खंडित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सीडेंट का मतलब चांस बन जाता है। जी मैम, बिल्कुल। उधर से जब गाड़ियाँ आती हैं, इधर से भी होती हैं, तो तब 2-3 बार हो चुका है। क्या हुआ? मतलब एक्सीडेंट, गाड़ी मतलब आपस में हो जाती है, तो वो और नालियाँ भी टूटी हुई है पूरी। जी।
तो आपने कार्रवाई के लिए पार्षद जी से शिकायत नहीं की? पार्षद जी से बोलते हैं काफी, मगर पार्षद जी मतलब आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी, आप क्या करते हैं? सर मेरी कचौड़ी दुकान है मेरी रोड आप ये बताइए कि क्या हालत हो रखी है आपके क्षेत्र की? मैम हमारे पार साहब इतने बढ़िया वोट लेने टाइम पे हाथ जोड़ने आते हैं, उसके बाद हम जाते हैं तो वो हमें शकल भी नहीं दिखाते कि मेरे मतलब मुंह दिखाई नहीं करते? बिल्कुल। अब वोट का टाइम तो मुंह दिखाई कब होगी? जब वोट लेने आएंगे तब? नेक्स्ट टाइम वही होगा। हम यहाँ भी कहते हैं तो अब आपका क्या इरादा है, वोट देंगे इस बार? नहीं, इनको तो देंगे नहीं, किसी और को देखेंगे। हमारे छोटे अब की सोच रखा है कि जो अच्छा विकास करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा विकास करें, पर क्या पता आप दिमाग चेंज हो गया तो आने वाला बंदा विकास ना करे, आप क्या कर लेंगे? कोई बात नहीं, फिर अगले साल और देखेंगे। मतलब जनता लाचार है, मजबूर है। विश्वास कर रही है, विश्वास में विश्वासघात ले रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? जनता लाचार है। आपको आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंह चौहान। आप इस क्षेत्र में कब से हैं? कम से कम 15 साल। 15 साल का समय काल बहुत बड़ा होता है, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई सुनता ही नहीं। सुनता नहीं है, तो नगर निगम में कभी कार्रवाई की? बहुत सारी कार्रवाई करें, कोई सुनता नहीं। तो वो कब दिखाई देंगे? इलेक्शन के टाइम पे? इलेक्शन के टाइम पे सफाई भी इलेक्शन के टाइम पे? वादा कर देंगे। मुझे लगता है इलेक्शन के टाइम पे सारे काम हो जाएंगे, सफाई हो जाएगी, राशन आ जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और राशन के बाद फिर से बहुत दिन देखने पड़ेंगे हमें। मतलब अच्छे दिन आएंगे, 2 महीने के लिए आएंगे, जब इलेक्शन चलेंगे ना तब आएंगे। आपका नाम? श्याम जी, आप इस क्षेत्र में कब से हैं? मैं बचपन से ही मैडम। तो बचपन से आप यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की? मैडम मुझे हमारे पास जी हम उनको हम कई जने जाते हैं, वो कहते हैं हम आएंगे 2 घंटे बाद, तो आते ही नहीं है। 2 घंटे बाद? समय तो अच्छों का नहीं आया, उनका कैसे आ अब जाएगा? ऐसे ही मैडम जाते भी है तो कहते हैं उनकी वाइफ के वो यहाँ है नहीं है, कोई काम से गया है। उनकी वाइफ कहती है कि वो यहाँ पर है नहीं। हाँ यस यस। तो फिर आप उनको उनकी वाइफ से कहना चाहिए कि वो नहीं है तो बिठा के रखिए, फिर पद पे है तो। हमारे मोहल्ले से काफी लेडीज भी वहाँ गई है, उनके बाद हमारे नल भी खराब है, और इसमें अगली बार किसी को पद पे बैठाए तो पूछ लेना मैडम, हस्बैंड टाइम पे घर पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि भैया हम पे प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ सही बात है, आपके जाएंगे। नहीं, मुझे ये बताइए, बच्चे को तकलीफ होती है तो कहाँ जाता है? माँ बाप के पास। तो भाई जनता को तकलीफ होगी तो कहाँ जाएगा? क्षेत्र के अधिकारी के पास ही जाएगा ना। अच्छा आप ये बताइए, बच्चे खड़े हुए हैं, थोड़ी सी वार्तालाप बच्चों से भी हो सकती है। आपका नाम? पंकज। पंकज जी, बताइए आप किस क्लास में हैं? 12th में है। 12th हो गई। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को इसमें मैं सभी बच्चों से पूछ लेती हूँ, आपका नाम? प्रियंका। आपका नाम? रेनू। चलिए, बाकी बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों को यहाँ से आने में दिक्कत का सामना नहीं होता बारिश वगैरह में? बहुत तकलीफ होती है, मतलब बारिश पड़ती है, चलो बहुत पानी भर जाता है, घर में भर जाता है पानी, बहुत तकलीफ होती है। और आप लोगों को? हाँ बिल्कुल होता है, गलियों में बहुत पानी भर जाता है। गंदगी भी बहुत रहती है, कोई भी बच्चा गंदी जगह रहना चाहता है? नहीं। तो सरकार को वोट तभी देना चाहिए ना जब साफ सफाई हो। तो साफ सफाई कब होगी? जब एकदम इलेक्शन आएंगे तब? नहीं तो उससे पहले होनी चाहिए। उससे पहले होनी चाहिए ना, रोजाना होनी चाहिए। हाँ। धन्यवाद। जी? सागर सैनी। सागर सैनी जी, ये बताइए आप क्या करते हैं? डेकोरेशन का काम करता हूँ। डेकोरेशन का काम करते हैं। डेकोरेशन यानी कि साज सज्जा, मतलब कि एक बहुत ही लुभावने वाली चीजों का आप संयोजन कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस क्षेत्र में पॉसिबल है? नहीं है। तो पार्षद जी से कभी कहा? मिले ही नहीं पार्षद हमें। मिले ही नहीं? अरे भाई, ये तो वही वाली बात हो गई। 5 साल से किराए पे रहता हूँ, ठीक है। हाँ। मैंने यहाँ पहचान पत्र बनवाने के लिए 2-3 जनों से कहा, तो मुझे यही जवाब मिला कि पहले वहाँ की चीज लाओ लिखवा के, जब मैं वहाँ जाता ही नहीं तो लाओ कहाँ से लिखवा के? पहले लिखवा के लाओ, जी। काम बाद में होगा। आपका नाम? मैं दारा सिंह धनकर। आप क्या करते हैं? मैं दुकान चलाता हूँ, किस चीज की? परचूनी की। परचूनी की दुकान चलाते हैं। क्षेत्र में कितना समय हुआ आपको? मैं जीवन में यहीं से। मतलब आपका जन्म यही हुआ है, जन्मभूमि है आपकी। अब आप ये बताइए, जन्मभूमि है तो जन्मभूमि के लिए आपने कोई कार्यक्रम, कोई कार्यवाही? हाँ, मैंने बहुत की है। तो पार्षद जी क्या कहते हैं? पार्षद जी से बात हुई? पार्षद जी से बेचारे हो, पार्षद जी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, पार्षद जी के बोर्ड के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, कितना अच्छा काम है। कौन सा? जब पूरे वाले डाल के जाते हैं तो सबको पार्षद जी क्या रोके? तो नाली का क्या कहना चाहेंगे आप? नाली का क्या कहना नाली में चाहेंगे? मैं तो डेली साफ करके जाता है, और पूरे वाला फेंक। आप सुनिए, आप कभी उस साइड ध्यान से गए, देखते मैं हुए? खूब देखता हूँ, मेरे रोज ऐसा है। कभी नहीं आई पार्षद जी रोड मतलब सर पार्षद जी को बचा रहे हैं? नहीं आते। सर पार्षद जी को बचा रहे इनके घर हैं? के पीछे कितनी डस्ट पड़ी हुई है। आप नेक्स्ट टाइम आपके सामने वोटिंग पड़ी तो आप उठी नहीं है। अच्छा ये बताइए, मैं गलत हूँ? आप राइट हो, आप गलत नहीं हो। गलत पार्षद साहब हैं। पार्षद कभी ब्रेकर यहाँ लगवाई नहीं। बच्चों यहाँ इतने, आप देखो कितने बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की दृष्टि से यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप 4 साल का विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पार्षद के पास जब जाएगा नहीं तो पार्षद क्या पता चलता है? पार्षद को कोई परेशानी नहीं बताएगा तो पार्षद अगली बार से पार्षद जी के पास जब भी जाए इनको लेके जाए। पार्षद के पास जाएगा ना कोई जाएगा क्या? जब भी पार्षद जी के पास जाए इनको लेके जाए। पार्षद जी एक मिनट, पार्षद जी का हाथ में फ्रैक्चर है। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग प्यार से बोलेंगे ना आवाज पूरी जाएगी, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। हाँ बताइए। पार्षद जी के हाथ में फ्रैक्चर है, सुन ले। आप पार्षद जी के जाएंगे तो पार्षद जी लेटर पैड का आपको दे देंगे, आपको यहाँ का जाकर फ्रैक्चर हुए कितना टाइम हुआ? करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने से पहले का क्या? हाथ में मेरी बात बताइए, 2 महीने से पहले का क्या? फ्रैक्चर तो 2 महीने में हुआ। फ्रैक्चर है, आदमी वो लिख नहीं पाते हैं वो तो आपको। आप ये बताइए, बीजेपी के पद पे आई हुई तो 4 साल हो गए। मैं ना बीजेपी के फेवर में ना किसी के फेवर में, बीजेपी के ना फेवर में। मैं एक पार्षद जो जाता है पार्षद सही काम करता है, और आदमी 9 बजे से लेके 8 बजे से 11 बजे तक घर पे बैठता है। मेरी बात सुनिए, मैं भी जनता में हूँ और मैं किसी पक्ष या विपक्ष की भूमिका निभाने नहीं आई हूँ, मैं किसी सरकार की विरोधी नहीं हूँ, पर जो अधिकारी अपने अधिकार समय काल में अपना अधिकार का पालन नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं जनता को उसके सामने रखना चाहती हूँ। 4 साल हो गई, इनसे पूछिए इस मोहल्ले में कितनी बार झाड़ी लोगी यहाँ पर, कितनी बार त्योहारों पर कभी यहाँ पर कोई चूना भड़का हुआ, होली दिवाली कभी आया, इनसे ही पूछिए आप। 9 दिन होते नहीं होते, हमारे पूछिए, आप पूछिए। कीचड़ नहीं निकालते, खाली ऊपर सफाई करते हैं, ऊपर हमने कह रहे हैं वो आज निकाली है, वो आज इतना। मैं आई हूँ तो इसलिए तो नहीं निकाली। शायद आपने मेरी मेहनगर वाली न्यूज नहीं देखी। जी देखिए, देखिए ना, आप आए ना, आप तो पाए नहीं, अंसा और गंदा मिलता है आपको अभी। मैं भी आज देख के ताज्जुब हुआ, मैंने कहा यार मोहल्ले में पहली बार कीचड़ निकली है, क्या बात है। वो बाहर सजा दी गई है, मतलब एक तरीके से स्तंभ लगा दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, कूड़ा यहाँ निकाल के डाल दिया गया है बाहर। आप इस क्षेत्र को ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी नजर पड़वा देती हूँ। रुकी हुई नालियों पे मैं आपकी नजर पड़वा देती हूँ। ये हालत देखिए, यहाँ पर ही जनता रह रही है, यहाँ पे ही लोग रह रहे हैं और नालियाँ इतनी बुरी तरीके से भरी हुई हैं। यहाँ पर हालत इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक है ये कि डेंगू के इस आलम में ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि घरों की नींव भी खराब होगी, घरों की नींव भी खतरे में है। मैं आपकी नजर एक बार पड़वाने चाहूंगी, एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में घर कितनी मुश्किल से बनवाता है, और क्षेत्र में दिनेश गुप्ता जी का मुझे लग रहा है ध्यान थोड़ा सा कम या भटका हुआ लग रहा है कि मकान की नींव भी आप देखिए वो अंदर की तरफ जा रही है और पानी बाहर आएगा। अगर बारिश होगी 3 से 4 मिनट की तो यहाँ राजघाट निश्चित रूप से नजर आएगा आपको। मैं और दिखाती हूँ आपको इस क्षेत्र की। आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये बताइए ना अशोक जी, क्षेत्र की हालत बहुत निंदनीय है, दुर्दशा में है, तो क्या? तो कोई पार्षद नहीं देखता, पार्षद एक बार चुनने के बाद में आज सब समय ही नहीं दिया उसने, मुंह दिखाई ही नहीं की। नहीं, कोई अब वो वोट मांगने आएंगे तब आएंगे। हाँ तभी आएंगे। तो कितने का टेंडर बता रहे थे आप? ये तो 32 का टेंडर था, 1 साल नहीं हुआ, देख लीजिए। 32 कितना? 32 लाख। हाँ 32 लाख यहाँ तक है, केवल गांधी से लेके यहाँ तक बस, और आज तक देख लीजिए कैसी डैमेज होगी सड़क की। मैं तो बाहर ये देख रही हूँ कि बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, नीचे नाली टूटी हुई है और पानी और बिजली का कोई संगम नहीं होता, लेकिन हमारे अलीगढ़ में संभव है। हाँ, आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी कहाँ तक बनी है? स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, डब्बा है। हाँ, मैं बोल दूं, सेंटर पॉइंट देख लीजिए, चाहे मैरिज रोड, अभी तक कोई काम फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश नहीं हुआ है। 4 साल का समय छोटा होता है? अरे बहुत समय होता है, करने वालों के लिए कम है। अरे आप ये पीछे यहीं देख लीजिए, स्मार्ट जी पोखर, ये आगे मोड़ पे देख लीजिए। देखो कितनी गंदगी हो रही है। हिंदुस्तान भारतीय न्यूज से आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक और दुर्लभ नजारा हमारे अलीगढ़ में कूड़े और नालियों का मिल सकता है, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये हालत देखिए अब कितनी परेशानी का आलम है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। चलिए हम आगे आते हैं और नजर डालते हैं। ये है मंदिर, ठीक है, आस्था की शुरुआत होती है यहाँ से, और मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर ही साफ नहीं है इस क्षेत्र का। ये थोड़ी वार्तालाप करना चाहूंगी जरूर मैं। आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, क्या करते हैं आप?
हम फ्रूट का काम करते हैं जी, फलों का काम करते फलों का काम करते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे जान के। चलिए आप ये बताइए, क्षेत्र कैसा है, साफ सफाई कैसी रहती है? हैं। साफ सफाई तो होती नहीं है, होती नहीं? बिल्कुल नहीं होती। पार्षद जी देखे हैं कभी? पार्षद दिनेश गुप्ता तो झांकते भी नहीं इस मोहल्ले में। झांकते भी नहीं, मतलब वही हाल हो गया है कि खीर घर में है पर कटोरे में नहीं। नल खराब पड़े हुए अभी तक उनका सही नहीं हुआ। फिर भी सत्ता में ये हिसाब किताब है आजकल, किसी भी अधिकारी, किसी का भी, दोनों हाथों में लड्डू और मुंह में बर्फी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा आगे लेना। आप हमें स्मार्ट सिटी, अरे भैया आप तो बोले भी नहीं, कहाँ चले गए? थोड़ा बोल के जाइए। आपका नाम? रिंकू। क्या करते हैं आप? गोलगप्पे वाले भैया, आपको दुनिया की लड़कियां ढूंढ रही हैं भैया कि गोलगप्पे खाना होता है और आप ऐसे हो। चलो कोई नहीं, आप क्षेत्र में अंदर हैं और गंदगी इतनी है तो आना नहीं। ये नालियों की हालत देखते जाइएगा गौरव जी। मैं इतनी परेशान हूँ कि स्मार्ट सिटी की झलक मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ आज। ये घर है हमारा, ये देखिए, ये स्मार्ट सिटी की झलक। इस क्षेत्र को जरा आप देखिए ध्यान से। क्या यहाँ पे आम जनता आराम से रह पाती होगी? ये लोग किस तरीके से, किस परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्या आप ये सोच पा रहे हैं? आप नहीं सोच पा रहे हैं। आप ये देखिए, ये हालत देखिए, पानी भरा हुआ है तालाब में। ये हमारी अलीगढ़ झील है। मैं आपको अलीगढ़ झील दिखाना चाहूंगी। ये अलीगढ़ झील है, देखिए, ये हमारी अलीगढ़ झील है जहाँ पे बतख नाच रही हैं और ये कूड़ा जो है ये उसकी शोभा में सजाया गया है। ये स्मार्ट सिटी की पहचान है। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्मार्ट सिटी की पहचान है सर, यूँ कह देते हैं विधायक भी, सब भी, कि हम अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये देखिए, और ये स्मार्ट सिटी की वो है और सजा हुआ, और समझो घर के सामने ही, ये देखिएगा क्या बीमारी नहीं फैलेगी। आपने अपने क्षेत्र में कभी शिकायत की? हम नहीं गए जी शिकायत। कोई कार्रवाई की? नहीं गए। क्यों नहीं की? जो फिर जाते हैं मना कर देते हैं, मिलते ही नहीं है तो क्या होगा। चलिए धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा हाँ जी, है। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कुल विधायक तो इतने हुए हैं, काम करके आधी रात आपकी जनता के साथ खड़े हैं, मगर अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। मुझे भी तो उन्हीं को सामने लाना है जो सरकार के अंदर बैठ के सरकार को खोखला कर रहे हैं। हाँ, विधायक जी का तो नेतृत्व इतना बढ़िया है, मगर अधिकारी फोन भी कराओ तो सुनते नहीं है, सो जाते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ मंदिर, जो हमारी आस्था का प्रतीक होता है, उसका अनादर कैसे होता है वो किसी भी क्षेत्र के पार्षद से पूछ लिया जाए। क्योंकि पार्षद, भाई बच्चा बीमार है तो माँ बाप के पास जाएगा, जनता परेशान है तो पार्षद के पास जाएगी। क्षेत्र से मिला हुआ है काम के लिए। अब काम का आप विकास देखिए, मंदिर है, मंदिर की नींव तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये पूरा सीला हुआ है, हो रहा है। और ये पत्थर देखिए, इसमें कोई भी एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि क्षेत्र में कोई भी ध्यान है पार्षद जी का। मेरे को ऐसा लगता है हर चीज के लिए बजट पास होता है, हर चीज के लिए पैसा होता है, लेकिन मुझे सरकार का कोई कार्य, कोई विकास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, चलिए आप हिंदुस्तान भारतीय न्यूज से दीपाली सक्सेना, मैं मिलवाती हूँ आपको हमारी इस क्षेत्र की बुजुर्ग महिला से। तो मैं थोड़ा राय जानना चाहूंगी। अम्मा क्या नाम है आपका? चंद्रवती। चंद्रवती, बहुत प्यारा नाम है आपका। और मैं ये जानना चाहूंगी, इस क्षेत्र में कब से हैं आप? हमारी तो जिंदगी यहीं जा रही है। जिंदगी यहीं जा रही नहीं है, जिंदगी बहुत मौज में है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे साफ सफाई का क्या आलम है? साफ सफाई को बेटा जिरे पीछे पोखर और सारा उड़ के लिए नाली में आ जाता है, पूरा नाली में आ जाता है? नाली आ जाता पूरा। आपका घर है ये? मेरा घर मेरे यहाँ के इंटर लगा, मेरे कुनवा के। अच्छा, पूरा मेरा घर। तो सीलन नहीं आती घरों में? अब सील कहाँ से आती है, सवरे घर वो हो गया है। तो इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देता? पार्षद जी से कोई शिकायत की? पार्टी कोई भी नहीं शिकायत करी, तब भी ना आए, तब भी कोई नहीं आया। एक शिकायत बारो भयो है, मतलब शिकायत बारे अब चले तो अब आओ, कल परसों झाड़वे आए थे। हाँ। तो मतलब वो वहाँ भर और गए, ले गए और आगे पोखर में भर गए। पोखर में भर गए। हाँ। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पास में ही हो रहा है, दूर नहीं जा रहा है माल? नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इतनी महामारी फैल रही है, आप बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, आसपास बच्चे होंगे, आपको नहीं लगता स्वास्थ्य की दृष्टि? सब बच्चे आपके, मैं भी बच्ची हूँ, आपको ये नहीं लगता कि स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत है? गलत है ये बेटा, जब ना सफाई हो रही तो अब नाली में भर रहा है कूड़ा। तो आप ये बताओ कि कोई अधिकारी अपने अधिकार में होकर अधिकार का पालन ना करे तो अधिकार छोड़ दे? अब अधिकारी कर कहाँ से रहे? कोई नहीं कर रहा ना?
क्या कर रहे हैं? तो अधिकार छोड़ दे फिर अपना। तो फिर छोड़ो। महिलाएं भी समझ रही हैं, अगर अधिकारी अधिकार पे नहीं है, अगर आप क्षेत्र में हैं और अपने क्षेत्र के विकास पे नहीं है तो क्षेत्र छोड़ दें। का नाम? जी रुपेंद्र। रुपेंद्र जी, क्या करते हैं आप? जी मैं एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करता हूँ। आप ये बताइए ना कि हालत इतनी निंदनीय है, दुर्दशा है, जनता लाचार है, तो कोई कार्रवाई नहीं की? मैम कार्रवाई का क्या करें, यहाँ पे जिस दिन बारिश पड़ जाती है मंदिर तक यहाँ तक पानी भर जाता है, घोंटुए तक पानी। बच्चों को तो बहुत दिक्कत होती होगी। अब बच्चे मुझे काफी लग रहे हैं। पब्लिक को दिक्कत होती है यहाँ से निकलने वाले लोगों को। आप लोग वोट नहीं देते हो क्या? आपको क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? उस दिन तो आते हैं लोग, हाथ जोड़ जोड़ के तो चले जाते हैं यहाँ से, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब अब लोग कब दिखाई देंगे? जब चुनाव होंगे तब? घरों में होके पानी निकलता है पीछे, जिसमें झील में जाता है। कुछ लोगों के घर भी ऐसे हैं कि मतलब उनके घरों में होके पानी निकलता है। पानी। ये झील का नाम क्या है? जी इसे पोखर बोलते हैं, चंदनिया की पोखर बोलते हैं। तो मतलब इसे बनाया गया है, रखना ही ऐसा, साफ सफाई नहीं हो सकती? नहीं, कभी वैसे आता, कभी कभी तो आता है सफाई करने के लिए, ऐसा ही है ये। चलिए, हिंदुस्तान भारतीय न्यूज से हमारी महिला जो है हमारे सामने बुजुर्ग है, ये हमें लेके जा रही है क्षेत्र तक, दिखा रही है क्षेत्र की हालत। पुरुष तो यहाँ के पार्षद हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ आगे हैं। ओहो, ये तो सीवर लाइन सी बन रखी है यार, सीवर लाइन भी साफ होती है। आपका नाम? एक काम करवाओ। आपका नाम? नाम तो बताया तो मैं, सुनीता देवी। आप ये बताइए, यहाँ तो और ही हालत खराब है आपके घर के सामने। भैया मैं तो वैसे किराए पे रह रही हूँ, आपको मैं बताऊं, मगर हमको थोड़ी बदबू आती है ना, इसलिए हम तो कहते हैं। और नहीं तो कोई दवाई छिड़कने वाला आता है। डेंगू का आलम चल रहा है, कोई मतलब छिड़का? इतना हाथ तो मच रही है कि कितने दिन से तो बीमार पड़े हुए हैं लोग बाग यहाँ घर में। मोहल्ले डेंगू के मरीज यहाँ हैं? ऊपर अभी तो एक मौजूद है। अच्छा, एक घर की नींव रखने में एक आम इंसान को बरसों लग जाते हैं। कुछ रख पाते हैं, कुछ रख भी नहीं पाते हैं। लेकिन जिसका भी ये घर है बेचारा बहुत तकलीफ में है। तकलीफ क्या, मैं देख पा रही हूँ कि सीलन पूरी घर में जा रही है, पलस्तर भी छूटना शुरू हो गया है और आलम इस प्रकार है कि कूड़ा फिर भी नाली में घुसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा सीधी है या वो अपने लिए कोई कार्रवाई करने में थोड़ी सी भी अंदर से उत्साहित नहीं है। क्योंकि देखिए घर की हालत देखिए आप, पूरा ये फुल है। और डेंगू के इस दौर में जहाँ अस्पतालों में बेड भी अवेलेबल नहीं है, कोरोना की महामारी अभी समाप्त हुई है, उसमें ये हालत, ये कूड़ा करकट देख के मुझे ऐसा लगता है कि अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी तो आप छोड़िए, नगर सिटी भी नहीं कह सकते। चलिए हम इस क्षेत्र में अंदर चलते हैं। आप बताइए इस क्षेत्र में आपका नाम? सावित्री है। सावित्री जी, आप ये बताइए इस क्षेत्र में कितने सालों से हैं आप? हमें तो भी है यहाँ कम से कम 30 साल। 30 साल का समय काल बहुत बड़ा होता है। और आपको नहीं लगता है यहाँ गंदगी बहुत है? बहुत ज्यादा गंदगी है, बिकट ही गंदगी है। कैसे से गंदगी सही होगा? तो आपने कोई पार्षद जी से शिकायत की? आपका नाम? बंसीलाल, मैं अतरौली का रहने वाला हूँ सर, 20 साल से स्थायी यहीं रहता हूँ। ठीक है, फिर? हमने सफाई के लिए बहुत कोशिश की, मगर पार्षद की हमने आज तक शक्ल नहीं देखी है। बताओ, मुंह दिखाई नहीं हो पाई? भाई नई नवेली दुल्हन की भी हो जाती है, दूसरे तीसरे दिन मुंह दिखाई, और उनकी वोट के बाद आज तक मुंह दिखाई नहीं हुई। कंप्लेंट करने कोई जाता है तो वो कहते हैं हाँ चलिए हम आते हैं। आता कोई अच्छा दिन आज तक किसी का नहीं आया, लाना पड़ता है। तो अच्छा ये बताइए, कार्रवाई कोई हुई? नहीं, कोई नहीं सही नहीं आया ना, कार्रवाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली वाही वाही है, बस आ रहे हैं जी, आते हैं जी। मतलब ये कह लीजिए कि पार्षद जी के दोनों हाथों में लड्डू मुंह में बर्फी, पर हम नहीं आएंगे। जी सर, यहाँ तो गरीब आदमी क्या करे, कह ही सकते हैं। एक घर बनाने में इंसान को बहुत टाइम निकल जाता है, लेकिन उसे आप लोग ऐसे कैसे रह पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है उस तरीके से रह रहे हैं। आज आपको दिखाने जा रही हूँ एक और चीज़ क्या, एक दृश्य, एक नज़ारा हमारे अलीगढ़ में तो आपको कुछ ज़्यादा बेहतर मिलने से रहा। अब ये आगरा तो है नहीं कि ताजमहल दिखाऊंगी आपको, मैं प्रॉब्लम दिखाती हूँ कि प्रॉब्लम जनता की क्या है। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार गुप्ता है। नरेश कुमार गुप्ता जी, आपका घर काफ़ी खूबसूरत बना रखा है आपने और नाम भी बहुत अच्छा है, माँ आशीर्वाद कुटीर। ये खंबे का क्या लोचा हो गया, एकदम पंगा क्या है? आज 1 महीना करीब होने को आ रहा है ये खंबे। 1 महीना होने आ रहा है। मैं 3 बार तो कंप्लेंट करी है, वहाँ सुनामपुरी की लगता है, मैंने वहाँ पर भी की कंप्लेंट 19/12 पे। तो फिर क्या हुआ, कोई मतलब इस पे कार्रवाई नहीं? बांध के चले गए, कबो नहीं आ रही लेबर। तो आपको क्या लगता है भारत में इतनी सारी टेक्निकल चीजें आ गई कि अब रस्सी बांधने का जुगाड़ करना पड़ गया? ये तो बिजली वाले जाने ना।
सरकारी नौकर जाने, और उसके लिए आ जाते हैं बिल काटने के लिए, 2 महीने बाद ही के बिल काट दो। बिल काट दो। और हालत ये है कि घर पे अगर गिर गया तो आपके बच्चे हैं और आसपास भी माहौल बहुत पूरा मकान ही आ जाएगा गिरने के बाद। बस महक ही है, बंदर आते हैं, बंदर उछलते हैं इस पे, और एक दिन में गिर गया तो। अच्छा, बंदरों की भी समस्या है इस क्षेत्र में, और फिर तो कभी भी आपके संग दुर्घटना घट सकती है। तो है, ये रोज आ जाते हैं, सुबह ही बंदर आ जाते हैं। तो खतरे से आपको डर का अनुभव होता ही नहीं होता है? होता क्यों नहीं, रोज कह रही है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे पार्षद जी से? मेरे माध्यम से ही बोलना नहीं चाहेंगे कि इस चीज को जल्दी करवा दें? बिल्कुल कराना चाहिए उन्हें। तो बोलिए फिर। हाँ, तो कहाँ है पार्षद जी, बताइए। वो तो पार्षद जी तो अब लाइव चलेंगे, पार्षद जी तो अब लाइव चलेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र की इतनी अच्छी स्थिति है, मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी, डायरेक्ट अब चलाऊंगी। हाँ, तो वो कराने जितनी जल्दी करा दे बढ़िया ही है, बढ़िया ही है। आप बस इतनी मांग कर सकते हैं। धन्यवाद। का नाम? भूदेवी। भूदेवी जी, एक बात बताइए, ये इनके संग इतनी घटना हो रही है, आप सब लोग मिलके समाधान क्यों नहीं करते? हम क्या करें, हम तो बहुत कही है, कोई सुनता ही नहीं है। हमारी से पहले की समस्या चल रही है, कोई नहीं सुनता। मान लो। आप बताइए, उनका घर कितना खतरे में है? इसमें घर खतरे में, सभी खतरा हम ये तार टूट गए सब वाला को। अच्छा, ये बताइए, इस क्षेत्र में विकास कहाँ तक दिख रहा है? कहीं ना है, सोने सुधारे ऐसा ही है, चालू नहीं है कोई सरकारी नल चालू नहीं। देखो, ये बन रहा है इसमें मंदिर में, चालू नहीं है जी। अच्छा, मंदिर तो गंदा, मंदिर के बाहर इतनी गंदी स्थिति उत्पन्न कर रखी है। ऐसा ना, वहाँ पे जो गाड़ा था वहाँ तो वो निकल आया, तो इसलिए वहाँ निकालने के भीतर गाड़ दिया, वो सही भी कराया, फिर दोबारा खराब हो गया। तो सरकारी संपत्ति है और वो काम नहीं कर रही है। बताइए, ना सरकारी नौकर काम कर रहे हैं, ना सरकारी संपत्ति काम कर रही है, क्या किया जाए? अब मुझे लगता है, ऐसा मेरे को सूत्रों के हिसाब से लगता है कि जब चुनाव आएंगे तो सरकारी संपत्तियां भी काम करेंगी, सरकारी नौकर भी काम करेंगे, और जगह मुझे काफ़ी चमकीली लगेगी। चलिए, धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।